ऑन कर देते हैं, कुछ होना, ये बनेगा बेटा। मतलब ये उसी जैसा बना है, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल, सॉरी कंपाउंड का नाम होगा या मॉलिक्यूल का नाम होगा डाइफिनाइल, रिएक्शन का नाम होगा फिटिग रिएक्शन, रिएक्शन विल बी कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। तो अब समझ में आया ये फिटिग रिएक्शन है। चलिए, सो दिस इज फिटिग रिएक्शन। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो बता देंगे, ठीक है, एक एक करके चीजें फिर कम कर देंगे। नेक्स्ट, वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होगा? देखो वुड्स फिटिग रिएक्शन में बेटा हम लोग का रिएजेंट कुछ अलग होगा। हम लोग ये लेंगे, डाइफिनाइल लेंगे, सॉरी क्लोरोबेंजीन लेंगे प्लस CH3Cl लेंगे। ये लेने के बाद हम लोग फिर से सोडियम इन ड्राइथर, कुछ करना नहीं और सोडियम इन ड्राइथर, सोडियम इन ड्राई ईथर ले लेंगे। अब इनका ये Cl का चला जाएगा, हम लोग को मिलके बनेगा टॉल्यूइन। इसमें क्या हुआ है, एक अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है और इसमें अराइल हैलाइड यूज हुआ है। So in this reaction, an alkyl halide reacts with aryl halide in presence of sodium diether to produce क्या, अराइल एल्केन। तो इसका नाम हो जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। दोनों मिल गया, अब ये सिंपल फिटिग था, वो वुड्स था, दोनों को मिला दिए तो वुड्स फिटिग बन गया। इसका नाम याद से ध्यान रखिएगा, दिस विल बी कॉल्ड आइदर मिथाइल बेंजीन और टॉल्यूइन, बोथ आर IUPAC एक्सेप्टेड, दोनों IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। हो गया? सर ये मेजर प्रोडक्ट है। हाँ बेटा, सर ये बोलो जो फॉर्म हुआ है टॉल्यूइन, ये मेजर प्रोडक्ट है। हाँ बेटा ये मेजर प्रोडक्ट मानना है। सर लेकिन हम लोग का था कि सिमेट्रिकल एल्कीन ज्यादा फेवर हो जाता है। सिमेट्रिकल एल्केन फिर से बोलेंगे बेटा? सर मतलब वुड्स रिएक्शन का सारा ये यूज हुआ ना। हाँ बेटा आ रहे, उस पे आ रहे, मैं समझ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट वगैरह क्यों नहीं बनेगा और ये मतलब मेजर क्यों, आ रहे उस पे। ठीक है, यहां लिखेंगे बेटा RX। RX क्या कहलाएगा बेटा? मतलब कोई भी अल्काइल हलाइड, कोई भी अल्काइल हलाइड, तो आपका ये बन गया। इसमें किसी को डाउट? चलिए, इसका बेटा नाम ध्यान से सुन लीजिए, अल्काइल अरीन बोलेंगे, ठीक है, अल्काइल अरीन। क्यों? अल्काइल आपका जूनियर ग्रुप माना जाएगा और अराइल आपका सीनियर ग्रुप माना जाएगा, ठीक है, तो फंक्शनलिटी में ये आएगा। क्लियर है बेटा ये सबको? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो आप लोग को कराए थे, वो सिंपल सा मैकेनिज्म पहले एक बार देख लीजिए। तो मैकेनिज्म ऑफ
वुड्स रिएक्शन खुद से आगे ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। बेटा थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए बेटा, बड़ा तकलीफ हो जा रहा है बिना रिवीजन के। चलिए बेटा हो गया, सोचे। हाँ चलिए पहले रिएक्शन किसके साथ कराए बेटा? देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम विल क्लोरीन को बोलेगा कि एक काम करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ कर आना, लेकर मत आना। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन लेकर आ गया तो सोडियम नहीं बना पाएगा बॉन्ड। सोडियम बेटा न्यूट्रल है, प्लस नहीं है, तो ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ कर आओ। तो ये बना आपका CH3 फ्री रेडिकल। देखो इसके अजीब बात इसके साथ ये है बेटा, ये फ्री रेडिकल है ना, तो इसके दो मैकेनिज्म है और दोनों लोग सही मानते हैं, हम लोग सिंपल वाला कर रहे हैं। फिर CH3Cl हो जाएगा, छोड़िए बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग ये मानने वाले हैं कि जो CH3 फ्री रेडिकल है वो आपका 2 बार रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, 2 बार रिएक्शन करा दीजिए। अब हम लोग बोलेंगे कि ये आपस में कोलाइड करके CH3 फ्री रेडिकल मिलके CH3 बना लेगा, ठीक है। ये हम लोग एक मैकेनिज्म मान सकते हैं। देखो इस फिर से बता रहे बेटा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में दोनों रिएक्शन चल रहा है और दोनों मतलब लोग सही मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों का एविडेंसेस मिल चुका है, ठीक है, इसमें दोनों के हम लोग को एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिर आपका एक और बना हुआ है जिसमें हम लोग मानते हैं, बता ही देते बेटा क्या है रखा हुआ, देखिए CH3Cl, अच्छा इसको आगे लिख लीजिए, मैकेनिज्म 1, ठीक है। ये सिंपल वाला अपना एक मैकेनिज्म माना गया है। चलिए इसको इस तरीके से समझिए, मैकेनिज्म 2 को CH3Cl जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके CH3 फ्री रेडिकल बनाया, बट अब ये क्या करता है, फिर से सोडियम के साथ रिएक्ट करता है,
और सोडियम को बोलता है कि तुमको तो इलेक्ट्रॉन देना है ना, तुम हमें ही दे दो, और ये खुद बन जाएगा CH3-। और सोडियम को बोलता है Cl के साथ क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं भी माइनस हूं तुम प्लस हो। नॉर्मली यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर NaCl बना था, Na+Cl- बना था, ठीक है, बाई प्रोडक्ट में ये प्लस बना था। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बेटा Cl से लेकर शेयर करेगा तो NaCl बनाएगा ना, ये था, तो यहाँ ये बना। अब क्या होगा, ये बनेगा CH3-, सॉरी ये बनेगा CH3-। अच्छा यहाँ क्यों बना रहे, यहाँ पे CH3Cl लीजिए। अब देखो बेटा ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। याद कीजिए कार्बन माइनस वाज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और ये अपना अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट with this nucleophile and give substitution nucleophilic reaction, SN2 reaction in this particular case। समझ में आया बेटा? इस बार CH3 फ्री रेडिकल बन के CH3- हो गया, फिर वो CH3- बन के वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और फिर CH3Cl से रिएक्ट करेगा। हो गया बेटा? इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। ये समझ में आया ना बेटा, ये CH3 फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, सोडियम से के साथ रिएक्ट करके CH3- बना रहा है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं हुआ ना? चलिए, बाकी तो बेटा ये वाला स्टेप तो बेटा समझ में आना चाहिए, ये तो अभी चल ही रहा है, ये वाला खाली यहां से यहां कैसे है ये क्लियर है। अब देखो वुड्स फिटिंग में क्या होगा, ध्यान से सोचिएगा बेटा, अब लॉजिकल हो जाएगा। सेकंड वाला मैकेनिज्म वुड्स फिटिंग में हम लोग लेंगे, ठीक है, हम लोग वुड्स फिटिंग में सेकंड वाला मैकेनिज्म को कंसीडर करेंगे। तो सेकंड वाले मैकेनिज्म के थ्रू बेटा कोई एक बनेगा माइनस। आप मुझे बताइए माइनस किसको बनना चाहिए? फ्री रेडिकल नहीं बनाना है, माइनस बनाना है। बेंजीन वाला। इसको बेटा सर बेंजीन वाला। बेंजीन को बोल रहे हैं ना बेटा आप? हाँ ठीक है, देखिए बेंजीन क्यों बनेगा, आप क्वेश्चन ये है कि बेंजीन पे माइनस क्यों आएगा। Cl चला जाएगा, हम लोग का मानना है कि माइनस ये बनेगा। क्वेश्चन है कि वो माइनस क्यों होगा, अल्काइल वाला माइनस क्यों नहीं होगा, सोच के बताइए बेटा। सर sp2 में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल जरा है लाउडर बोलिए sp3। बेटा, सही बोल रहे लग रहा है। स्टेबिलिटी को लेके। हाँ तो स्टेबिलिटी कैसे आया बेटा इसका ज्यादा? सर sp2 में ज्यादा स्टेबल sp2 होगा नेगेटिव चार्ज। परफेक्ट बेटा, sp2 पे ज्यादा स्टेबल है, sp2 नेगेटिव ऑन sp2 इज मोर स्टेबल। तब हो गया, अब ये वाला माइनस इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि ये तो माइनस बना ही नहीं ना, माइनस तो ये बना। अब ये बेटा दूसरा बेंजीन को अटैक नहीं करेगा पहले, क्यों नहीं करेगा दूसरे बेंजीन को पहले अटैक? अगर ये वाला इसको अटैक करना चाहेगा तो थोड़ा बहुत रिपल्शन मिलेगा, समझे बात को? तो ये वाला आपका ये बन गया। क्लियर है बेटा रोनित, अब क्यों ऐसा हुआ, मेजर ये कैसे बन जा रहा अचानक से? हाँ सर।
ठीक है। चलिए ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, अब हम लोग का बेटा इसमें ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है, सारा कुछ हम लोग कर लिए हैं। अब थोड़ा बहुत इधर उधर का रिएक्शन है वो देखेंगे। फ्रेश पेज में करेंगे बेटा, इसमें होगा नहीं। देखो बेटा ये सारा कुछ ना बेंजीन जब कराए थे तो कराए थे, वही चीज दोबारा हम लोग को लिखना है विथ अराइल हैलाइड। ये वाला आप लोग खुद बनाइए, जो आसान है वो मैं बना दे रहा हूँ। सिर्फ एक नहीं बना दिया बेटा, बाकी सारा बना दिया, खुद से सोचिए वो दूसरा वाला है।
चलिए, होपफुली बन गया होगा बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड वाला क्या है बताएंगे कोई? सल्फ्यूरिक एसिड वाला क्या बना बेटा? ये बनता है बेटा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखिएगा हुआ था बेटा, SO3H आके ऐड हो जाएगा। इसका बॉन्डिंग ध्यान रखिएगा। भले ही हर जगह मैंने भी SO3H लिखा है, जबकि एक्चुअली में SO3H नहीं लिखना चाहिए। ये सबका कॉपी हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये सब पता है ना बेटा। NO2 ग्रुप ऐड होगा, यहाँ आपका फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, और यहाँ क्या होगा? असाइलेशन। इसका नाम होता है बेटा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसका, इस रिएक्शन का बगल में लिख लीजिए सल्फोनेशन। यहाँ बेंजीन नहीं होगा, दिस विल बी कॉल्ड सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनिक ग्रुप है ये, सल्फ्यूरिक ग्रुप नहीं है। दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक ग्रुप। अगर आप पीरियोडिक उसमें फंक्शनलिटी ग्रुप में देखेंगे ना बेटा, तो SO3H सबसे ऊपर लिखाए होंगे। मोस्ट प्रोबेबली SO3H के ऊपर आप लोग को जो फंक्शनल ग्रुप है वो कराए ही नहीं होंगे। तो देखो SO3H होता क्या? ये होता है नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सही है, ये सही है। SO3H ही आएगा। ये होगा आपका SO3H। नाउ व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज सल्फो। बेटा ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाता है, तो नाम इसका हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और क्योंकि क्लोरो है तो हम लोग 4 क्लोरो लगा देंगे इधर, तो हो गया अपना 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब क्वेश्चन है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? बाकी जगह तो इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है, यहाँ Cl प्लस होगा, यहाँ NO2 प्लस होगा, यहाँ CH3CO प्लस होगा, और यहाँ आपका CH3 प्लस होगा। क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कोई बताएगा क्या था इलेक्ट्रोफाइल? लिखाए थे बेटा, मुझे याद है। SO3। बहुत सही बेटा, SO3 act as an electrophile. SO3 will act as electrophile. Now why SO3 act as electrophile? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कुछ खाली है, तो क्या खाली है यहाँ पे बेटा? देखो बेटा ये सब ज्वाइंट में पूछता है, ठीक है? क्या खाली था, कौन है इलेक्ट्रोफाइल, क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, ये सब ज्वाइंट में पूछेगा। और बेटा पैरा और ऑर्थो में कौन होगा मेजर? अरे तो बताए थे बेटा, पैरा और ऑर्थो वाले में कौन मेजर हो जाता है यहाँ पे? अरे हमेशा याद रखिएगा ये दोनों आपस में रिपेल करता है, रिपेल, तो ये अपना मेजर होता है। तो पैरा आइसोमर इज मेजर या मोर कंपेयर टू ऑर्थो। ये मान लीजिए 60 बनेगा तो ये 40 बनेगा,
ऐसा नहीं होगा कि 99 और 1%, 60 40 70 30 यही चलता रहता है। चलिए बेटा, हो गया बेटा, इसमें किसी को डाउट? नहीं से। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे, ताकि आप लोग को बेटा रिवाइज हो, रिवीजन नहीं है, चीजें याद नहीं आ रही आप लोग को। तो हम लोग करेंगे कन्वर्जन। आपका बेटा अल्काइल हैलाइड में पूरा हो गया है, अराइल हैलाइड में बेटा आपका अराइल जो बेंजीन का केमिस्ट्री है ना, वो आपका बुक के अकॉर्डिंग पूरा हो गया, बट ये चलता रहेगा बेंजीन का केमिस्ट्री। अभी आगे के चैप्टर में थोड़ा और इसका रिएक्शन है वो और कवर होगा, अभी वो हो नहीं सकता, वो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस नहीं हुआ है, बट बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर है। चलिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा रिवाइज नहीं हो रहा आप लोग का। तो सबसे आसान तरीका प्रैक्टिस करने का, कन्वर्जन को प्रैक्टिस किया जाए। सब आसान आसान दे रहे हैं, दो दो स्टेप का है और एकदम बेसिक है, सच दैट के रिएजेंट कम से कम याद तो हो आप लोग को। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लास्ट वाला। चलिए कीजिए इतना। होपफुली ये बेटा 3 कम से कम सही बनाए आप लोग। मैं एक एक करके देता, बट होता क्या, जिससे एक नहीं पहला बनता वो बैठा रहता। कम से कम आपसे बेटा पांचों में से 3 तो बन जाए। अभी मेरे घर में 425 हो रहा है, ठीक है, तो 3 आप कम से कम बनाएंगे। तो चलिए, अगर अटेम्प्ट भी करते 10 मिनट का समय मुझे लगता है ठीक है बेटा, 10 मिनट आपके पास है, बनाइए।
बेटा 4 मिनट हो गया है, होपफुली एक तो कम से कम आप लोग बना लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखना है कि बाकी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखना है बेटा कि पूरा पांचों करके देखेंगे? सर थोड़ा देर रुकिए, क्या बेटा, जोर से जरा बोलेंगे? थोड़ा देर रुकिए, ट्राई करने दो सर। आजकल क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है। हाँ फिर से बोलिए तो आप। रोनित बेटा बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर हम बोले थोड़ा देर रुक जाएंगे, ट्राई करने का। सारा ट्राई कीजिएगा तो? हाँ सर। ठीक है, बनाइए फिर।
चलिए बेटा, टाइम ऊपर हो गया है, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया इनफैक्ट। बनाए तो स्टार्ट करें? हाँ सर। चलिए देखिए, पहला वाला का बेटा ये होगा। देखो अब ये वाला बोलेंगे इसमें आप कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आगे पूछिए, फिर बताते हैं आपको। तो प्रॉब्लम बेटा इसमें किसी को? देखो यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड ले आएंगे, फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड में ये वाला चीज लगा देंगे। देखिएगा उसमें मैंने एक बार रिएक्शन में कराया था आपका, जब सारा रिएक्शन लिस्ट कराया था ना लंबा करके, उसमें ये वाला एक बार करवाए है। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे इसको बुलाया गया है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्बन को रिएजेंट की तरह नहीं बुला सकते। कार्बन को रिएजेंट की तरह नहीं बुलाना चाहिए, यहाँ पे कार्बन नहीं आना था। हम लोगों को करना क्या था, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना था, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना था। मतलब हम लोग को इसको 2 बार कन्वर्ट करना है, इसको आधे को इसमें कन्वर्ट करना है, आधे को इसमें कन्वर्ट करना है, फिर दोनों का रिएक्शन आपस में कराना था। क्यों ऐसा करना होता है, क्योंकि कार्बन को आप अगर कन्वर्जन में दिया ना, तो कार्बन को आप नहीं बुला सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वर्स्ट केस में बुला सकते हैं, बाकी कन्वर्जन का रूल ये माना जाता है कि आप कार्बन को नहीं बुलाएंगे बाहर से। ठीक है, जो है आपको अंदर वाले ही यूज करने हैं। बट आपके एनसीईआरटी में बेटा ये क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन आपको यही लिख के आना था। बोर्ड में, स्कूल में, हर जगह यही लिख के आइएगा। ठीक है, इसको सीधा यहाँ कन्वर्ट कीजिए, फिर इसका इससे रिएक्शन करा लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, जब अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट होता है तो आपके पास बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन होता है कि आप इसको यहां से नहीं बनाइए, सीधा बुला सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े आप इसको बाहर से ऐड कर सकते हैं, कन्वर्जन आपका हो सकता है। इसमें किसी को डाउट बेटा? क्लियर है ये? जब भी इसका रिक्वायरमेंट होगा आप बाहर से बुला लीजिएगा, बट आइडियल कन्वर्जन है बेटा नहीं बुलाना चाहिए। बट आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप बुला सकते हैं, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बुला सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आप बात करेंगे कि बुलाना चाहिए बाहर से, तो नहीं बुलाना चाहिए कार्बन को। चलिए बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन। अच्छा ये क्या कर दिया, नाइट्रोप्रोपेन देखो हम लोग को बता रखा है 1 पे चिपकाना है, फर्स्ट पे लगाना है। तो देखो नाइट्रोप्रोपेन कैसे बनेगा, तो देखो अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है, जाहिर सी बात है बीच में अल्काइल हैलाइड बनेगा, उससे हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे। याद करो नाइट्रो ग्रुप हम लोग कैसे लगाए थे बेटा, AgNO2 से बेटा हाँ बहुत बढ़िया, AgNO2 से नाइट्रो ग्रुप आया था। तो AgNO2 ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, CH3 CH2 CH2 Br में ऐड करेंगे, such that we get nucleophilic substitution reaction। ना क्वेश्चन इज कि हम लोग को फिर यहां से इसको बनाना है, तो यहां से ये कैसे बनेगा, जल्दी से बताएंगे। HBr H2 HBr देने से बन जाएगा बेटा? और H2। हाँ परऑक्साइड भी लगेगा, सही बोले, H2O2 एंटी मार्कोनिक ऑफ करवाना है ना। ठीक है, तो ये आपका बन गया नाइट्रोप्रोपेन। नेक्स्ट इज टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल। देखो एक स्टेप में नहीं बनाना है इसको, इसको पहले ही बता चुके बेटा क्लास 11 में भी, अल्काइन एल्केन से कुछ नहीं बनता है, सिर्फ एक ही चीज बनता है, एंड दैट इज अल्काइल हैलाइड। एल्केन से सिर्फ एक ही चीज बना है आज तक, एंड दैट इज अल्काइल हैलाइड।
तो हम लोग क्या करेंगे, Br2 ले लेंगे और लाइट ले लेंगे। तो बेटा बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे, अब इसमें हम लोग एक्वस KOH मिला देंगे। दिस वाज नंबर 3। ये वाला बेटा मुझे आप लोग बताएंगे, मैं नहीं करूंगा। ये लास्ट ईयर बहुत बार कराए थे। सर Br2CCl4 के साथ सही है, Br2CCl4 और फिर NaH2 NaNH2, सही है बेटा, Br2CCl4। NaNH2। पता नहीं रखा, अच्छा ब्रोमो इथेन है ना, तो गारंटीड है यही है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, कोई बनाया है इसको? प्रोपानोन बोल दिया है, अगर इथानल बोला होता तो आसानी से बना देते, फिर तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। बताइए बेटा, किसी से बना? चलिए बेटा इसको बनाते हैं। पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे। क्या बोले थे बेटा, देखिए यहाँ पे ना 2 कार्बन है, आपको तीसरा कार्बन को बुलाना है, आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा लिखेंगे, उसी से कराते हैं, हाँ उसी से करते। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। देखो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग थोड़ा बहुत किए थे लास्ट ईयर में, कि नहीं हुआ था बेटा एकदम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडवांस क्लास में हुआ था ना? अच्छा ठीक है, चलिए कुछ नहीं है एडवांस बेटा। क्लास में हुआ था। अच्छा एडवांस क्लास में हुआ था। हाँ सर। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका भी नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर फ्रीज हो गया। इसको क्या प्रॉब्लम है? अब आया ना वापस बेटा? हाँ आ गया। हाँ सर। चलिए तो ये रहा। ये ऑल 3 आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका नाम हम लोग अगर आईपीएससी नेम बोलेगा तो नाम क्या देंगे? तो इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम, और जो भी एक्स होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम हलाइड। हैलोजन से आया हलाइड। अब हलाइड में आई डी ई लग चुका है,
IDE का सीधा सा मतलब होता है माइनस चार्ज, तो अपना X माइनस चार्ज कैरी करेगा। तो मैग्नीशियम क्या कैरी करता है? +2 चार्ज, तो ये क्या कैरी करेगा? माइनस चार्ज। तो अपना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बन माइनस आपको सप्लाई करेगा। आपको जब भी CH3 माइनस रिक्वायरमेंट है ना, आंख बंद करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बुला सकते हैं। जहां भी आपको CH3 माइनस का रिक्वायरमेंट होगा, आप आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं भी किसी भी समय बुला सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, ये R माइनस होगा, ये माइनस होगा, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, ये सब रहेगा। नेक्स्ट, अब समझिए, अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि CH3MgX ये इस तरीके से लिखा रहता है, इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए, ध्यान से सोचिएगा, अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए तो CH3MgX में CH3 क्या है? CH3 तो माइनस चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये जो CH3 माइनस चार्ज कैरी किया, ये किससे रिएक्ट करेगा? पानी में। पानी में दो लोग है, एक है H+, दूसरा है OH-, तो ये किससे रिएक्ट करेगा? किससे करेगा बेटा, बताइए। सर H+, H2, सर H+, H+, परफेक्ट, CH4 बनेगा, CH4 बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, पानी लिया और बना लिया एल्केन। ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, पैसे की बर्बादी की है। क्यों बर्बादी कर दी? अरे एल्केन से सस्ता ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी नहीं है। इतना सस्ता है कि हम लोग उसको जलाते हैं LPG की तरह। सिलेंडर में एल्केन होता है, CNG में गाड़ी में चला रहे, सस्ता है तब ना बेटा। ये महंगा कंपाउंड है, दिस इज एक्सपेंसिव। अब आप बोलेंगे सर तेल तो महंगा है, अरे वो महंगा है पर बाकी के हिसाब से सस्ता है, मतलब बाकी केमिकल के हिसाब से। ठीक है, तो ये कभी काम नहीं हम करना, हम लोग को क्या नहीं करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी भी H+ के सामने नहीं ले जाना है। क्यों? कुछ नहीं सुनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो सीधा H+ से कंबाइन करके एल्केन बनाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? H+, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लीजिए एकदम अच्छे से, बिगेस्ट एनिमी एसिडिक हाइड्रोजन, इससे बड़ा दुश्मन इसका कोई नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिगेस्ट एनिमी एसिडिक हाइड्रोजन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं इसका। इसमें किसी को डाउट है बेटा? नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बेटा यहां भी रिएक्शन अगर कराइएगा ना, क्या बनेगा बताइए? कोई एक प्रोडक्ट बता दीजिए बेटा। बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। कौन होता है एसिडिक हाइड्रोजन? जो H+ की तरह चला जाए। कौन जा सकता है H+ की तरह? हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ हेलोजन, दे आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन इन सिंपल टर्म्स। बाकी तो एसिड बेस आप लोग पढ़े ही है, यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है।
तो ये हाइड्रोजन सीधा बनाएगा CH4 प्लस बनेगा CH3 CH2 O माइनस। अब बेटा O माइनस हो जाएगा और यहां आएगा MgX प्लस, मैग्नीशियम का 2 प्लस, हैलोजन का 1 माइनस। ये इस तरीके से बनेगा। तो यहां भी हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वेस्ट किया है। ठीक है, मैं आपको एकदम वो करवा रहा हूं कि एसिडिक हाइड्रोजन से बचा के रखना है। कुछ भी हो जाए, एसिडिक हाइड्रोजन के आसपास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भटकना नहीं चाहिए, वरना सब बर्बाद। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये ध्यान से सुनिएगा, CH3C डबल बॉन्ड N है। एक ही बार बता रहे बेटा, बार बार आएगा मगर। CH3 सिंगल बॉन्ड N है, ये हो सकता है ना, बट यहाँ पे 2 H होंगे, एक H होगा और यहाँ पे 2 H होंगे अपने, और यहाँ NH2 होगा और यहाँ NH होगा। ठीक है, बाकी ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि इसको भी बेटा जब आप पानी दे देंगे, जब भी आप पानी इसको देंगे, वाटर देंगे, तो वाटर के अंदर 2 लोग है, H प्लस OH माइनस। अब आपको सोचना है कि हाइड्रोजन कहां जाएगा और OH कहां जाएगा। तो ध्यान से सोचेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, नाइट्रोजन विल बी डेल्टा माइनस, कार्बन विल बी डेल्टा प्लस। तो कोई बताएगा कि कार्बन को क्या मिलेगा पानी का, H या OH? कार्बन को पानी से क्या मिलेगा, H मिलेगा या OH मिलेगा? सर एच मिलेगा। OH मिलेगा बेटा, OH सही है बेटा, ये मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, और ये मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 बार OH कार्बन पे आएगा और 3 बार H नाइट्रोजन पे आएगा। 3 बार OH कार्बन पे और 3 बार H नाइट्रोजन पे। बन गया अपना काम। फिर आप सोचेंगे सर यहां क्या करेंगे, यहां 2 बार होगा और यहां 1 बार होगा। अब याद रखिएगा बेटा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन बाय वाटर। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन बाय वाटर। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन बाय वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बन जाएगा, आइडिया है आप लोगों को? अच्छा, यहां तो वही है जो रहेगा। क्यों हो रहा है बेटा पता ना, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सिंगल कार्बन इज अनस्टेबल। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सिंगल कार्बन इज अनस्टेबल। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कन्वर्ट
प्रोपानोन बोला है ना, ब्यूटानोन क्यों नहीं देगा? ठीक है कीजिए। दो कार्बन 3 कार्बन कैसे जम कर दिया? नहीं बेटा, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन मिथेन लगाए थे कि प्रोपेन लिखाए थे? मिथेन लिखाए थे बेटा आप लोग को। यहाँ मिथेन है बेटा, नहीं बोलो। कन्वर्ट दिस टू प्रोपानो, वरना नहीं बन रहा है। एक कार्बन माइनस नहीं बेटा, बुक में एनसीईआरटी में, हाँ बेटा, कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू प्रोपानोन है बेटा। वो ब्रोमो का एम, अच्छा ये मीथेन ही है ना? हाँ ये मीथेन है, हाँ ये मीथेन, हाँ बेटा मीथेन है। चलिए कन्वर्ट कीजिए ब्रोमो मीथेन टू प्रोपानोन। देखिए बेटा यहाँ पे ना आपको साइनाइड ग्रुप ऐड करना चाहिए पहले, ठीक है? फिर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बुलाना चाहिए। पहले साइनाइड ग्रुप ऐड कीजिए, KCN ऐड कीजिए। ये बनना चाहिए, आप दिमाग लगाइए बेटा। प्रोपानोन चाहिए ना आपको, दिमाग लगाइए। चलिए देखिए, CH3MgX ना, इसमें बेटा कार्बन आपका माइनस चार्ज है और यहाँ आपका डेल्टा माइनस प्लस है और यहाँ आपका डेल्टा माइनस है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास CH3 माइनस है, ये कहाँ जाएगा? ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये नाइट्रोजन बॉन्ड खुल जाएगा। देखो ये आपका ना साइनाइड वाला चैप्टर बाद में आता है, वहां से बोरो कर लिया एनसीईआरटी में क्वेश्चन। तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड N और यहां आ गया बेटा CH3। यहां N माइनस है, परेशान नहीं होना है। N माइनस को बेटा H प्लस पानी से दे देंगे, ठीक है, बाद में। अभी तो MgX प्लस है बगल में, अभी तो यहाँ MgX प्लस है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी रिएक्शन बेटा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस स्टेप में यूज होगा उस स्टेप में पानी नहीं यूज हो सकता है, ठीक है? तो सॉल्वेंट क्या हम लोग यूज करते हैं? हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के किसी भी रिएक्शन में अगर सॉल्वेंट यूज करना है तो ड्राई ईथर। ना व्हाट इज मीन बाय ड्राई ईथर? कि ईथर जो होगा सूखा होगा? नहीं बेटा, ईथर, ड्राई ईथर का यहाँ मतलब होता है पानी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्राई अल्कोहल, अल्कोहल में पानी नहीं है। कोई भी चीज अगर ड्राई बोल दिया जाए तो पानी नहीं है। अब बेटा बड़ा सिंपल है, प्रोपानोन क्रिएट करना है तो वाटर ऐड कर दीजिए। कार्बन को क्या देंगे? OH देंगे। कितनी बार OH देंगे? 2 बार OH देंगे। तो वो क्या बनेगा? वो अपना बनेगा डबल बॉन्ड O लास्ट में। स्टार्टिंग में तो एक एक करके 2 बार आया, एक OH और दूसरा OH। अब हम लोग को पता है बेटा एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो अपना ये बनेगा। क्लियर है बेटा? आपका अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड बेटा हो गया। अल्काइल हैलाइड पूरा करा दिए, अराइल हैलाइड चलता रहेगा अभी, ठीक है? हर बार आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ अराइल हैलाइड का नया बताते रहेंगे। बुक के हिसाब से अराइल हैलाइड मगर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा अल्कोहल स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताएंगे आप लोग का स्कूल का एग्जाम वगैरह कुछ है, उसका सिलेबस हो चुका है या कुछ बाकी रह गया है?
बेटा आवाज आ रही है? हेलो, आवाज तो है बेटा। ये बताइए स्कूल का एग्जाम कब से आप लोग का? बोला ही नहीं है ढंग से। बोला नहीं है? 14 से। सिलेबस बेटा कहाँ तक हुआ है यहाँ पर? आवाज आप लोग बोल रहे हैं तो पता नहीं इसको क्या हो रहा है। हाँ आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मगर एक काम करेंगे ना बेटा, व्हाट्सएप पे ना अपना सबको अपना अपना सिलेबस शेयर कर दीजिए, ठीक है? देखते कहाँ तक हुआ है नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका वो स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं है आप लोग को? क्या नाम हुआ? अल्कोहल। नहीं आ रहा आवाज किसी नहीं को। ठीक है, ऑर्गेनिक कैसा चल रहा है बेटा? घर में रिवीजन हो रहा है? कह रहे सर। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में पर रेडी रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पूछा जा सकता है, ओरली आप लोग से पूछ सकते हैं कन्वर्जन वगैरह। तो प्लीज रिवीजन करिए बेटा। ऑर्गेनिक में आप लोग का रिवीजन काफी अभी भी कमजोर लग रहा है। अनिकेत का थोड़ा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ के आए थे आज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू होगा।